सीधे आपका रुख करते हुए जो आखिरी लाइन अखिलेश यादव की ओर से टिप्पणी करते हुए लगाई गई है उस पर आपका जवाब। अस्पताल को एक खास रंग के गुब्बारों से सजाकर उसका भाजपाईकरण व वैक्सीनेशन को प्रचार का माध्यम बनाना तुरंत बंद करे बीजेपी। क्या है जवाब इस पर? वैक्सीनेशन को भी प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। संबित, मैंने देखा नहीं है कि कौन सा अस्पताल कौन से गुब्बारा से सजा हुआ है। और दूसरी बात है, गुब्बारा कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं होता है। इनको गुब्बारे में भी रंग क्यों दिखता है? इनको गुब्बारे में भी कोई राजनीति क्यों दिखती है? गुब्बारा को तो बख्श दें। मगर अभी अखिलेश जी के प्रवक्ता, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो खुद एक डॉक्टर हैं और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वैक्सीन को लेकर तो अखिलेश जी ने कभी कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चित्रा जी, उनकी बाइट को चलाइए। उन्होंने कहा था मैं वैक्सीन लूंगा, कभी नहीं। हमारी सरकार आएगी तब सब लोग वैक्सीन लेंगे। ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे तो मैं कभी नहीं लगाऊंगा। देखिए, गलत बात नहीं बोल रहा हूं मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं करें, लेकिन एक सेकंड सर, मैं बीच में नहीं बोला। बोला था बंद करिए, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था। ठीक है, इस बात को खत्म करते हैं डॉक्टर आशुतोष। नहीं, ये मेरे बीच में क्यों चिल्लाते हैं चित्रा जी? मैं एक बार किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूँ, मैं शांति से सुनता हूँ। और झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बार कंप्लीट तो नहीं, मुझे बहुत आपत्ति है इस प्रकार से आप लोग बिहेव करते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते चित्रा जी। ये बहुत गलत बात है। एक बार सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। क्या गुंडाई है? आप सुन तो लीजिए। मैं तो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आप 3 मिनट तक लगातार बोलते रहे। डॉक्टर आशुतोष शर्मा, आपको समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है? नहीं, एक सेकंड सर। डॉक्टर आशुतोष शर्मा, आप गलत बात पर मत बोलिएगा, लेकिन आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ। समाजवादी पार्टी के बारे में आपके पास जानकारी है? और अगर है तो फिर इस लाइन को आप कैसे खारिज कर सकते हैं कि अखिलेश यादव की ओर से ये बातें नहीं बोली गई थी? इस सवाल के साथ तो मैं आपके पास आई थी ना। बिल्कुल बोला था सर, बिल्कुल बोला था। गलत बयानी कर रहे हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं आप। वापस चलाइए। आपके कहने से नहीं चलाने जाऊंगी मैं कि क्या चलाइए क्या नहीं चलाइए। जब फ्री में नहीं तो आप गलत नहीं उनकी ओर से यही कहा गया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और जब हमारी सरकार आएगी तब मैं लगवाऊंगा। गलत बयानी बंद कीजिए। ठीक है, संबित पात्रा से जवाब लेते हैं, फिर उसके बाद बोलिएगा। देखिए, ये चिल्लाते रहेंगे प्लीज सर। आशुतोष जी, ये झूठ बोलने का आरोप आप नेता आपस में लगाइए। एंकर के ऊपर मत टॉपिक ट्रांसफर कीजिए प्लीज। मैं बोलूंगी और आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अब संबित पात्रा की बात सुनिए। अब ये बोलने देंगे तभी मैं बोलूंगा। यही तो बात है ना कि इतने पलट रहे हैं आप लोग कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस बयान का मैंने जिक्र किया वो 100% सच है। प्लीज आशुतोष वर्मा जी, एक सेकंड शांत रहिए, उनका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। फिर भाई झूठ बोल रहे हैं आप। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, फिर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आपके पास अपने नेता को लेकर जानकारी की कमी है, प्लीज उसको सुदृढ़ कीजिए। संबित पात्रा, गूगल में चेक कीजिए। आशुतोष वर्मा, मैं फौरन आ रही हूँ 2 मिनट के बाद आपके पास। इस बयान को डालिए, चेक कीजिए, फिर मैं फौरन आ रही हूँ। संबित, अपनी बात पूरी कीजिए। गुब्बारों, देखिए गुब्बारा तो किसी भी कलर का हो, लेकिन वैक्सीनेशन को प्रचार का माध्यम क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना डॉक्टर संबित? वैक्सीनेशन को कोई प्रचार का माध्यम नहीं बना रहा है, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन, चाहे जो बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, चाहे अभी जो कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर को अच्छे तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको स्वच्छ रखा जाता है, उसको एक स्माइलिंग स्ट्रक्चर के साथ, एक खुशनुमा एनवायरनमेंट के साथ अट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है, ताकि लोग बड़े तादाद में वहां आए, उस खुशनुमा एनवायरनमेंट में आए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और वैक्सीनेट होकर जाएं। इसलिए बड़े नेता भी कॉल करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को उन्होंने ट्विटर पे डाला, फेसबुक पे डाला, टीवी पे दिखाया गया, ताकि लोगों के मन में भरोसा आए। आप याद करिए, यही विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री के ऊपर टूटे पड़े थे कि प्रधानमंत्री पहला वैक्सीन क्यों नहीं लगा लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री ही वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो देश को भरोसा कैसे होगा? जब प्रधानमंत्री जी ने लगा लिया और इसको टीवी में दिखाया गया, तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रचारित किया। प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लगा के फोटो अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है ना संबित पात्रा। अब लोग इस इंतजार में हैं कि भैया हमारा नंबर कब आएगा, और उसको लेकर कोई भी सुदृढ़ जानकारी है नहीं सरकार के पास। मैं आपको जानकारी देता हूं, पूरे तथ्यों के साथ जानकारी देता हूं। इसको ध्यान से सुना जाए, महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदुस्तान की आबादी लगभग 130 से 135 करोड़ के बीच में है, और जो अभी वयस्क वैक्सीनेशन जिनका होना है, लगभग 94 करोड़ लोगों का वयस्क वैक्सीनेशन होना है। आप सोचिए, बच्चों का भी हम वैक्सीनेशन करते हैं 130 या 135 करोड़ का। मई के महीने में हमारे पास जो आज के डेट में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 10.1 करोड़ है,
जून के महीने में ये लगभग 11.5 करोड़ होंगे, जुलाई में ये 14 से 15 करोड़ के बीच में होंगे, अगस्त में ये 37.8 करोड़ होगा, सितंबर में 52.9 करोड़ होगा, अक्टूबर में 54.3 करोड़, नवंबर में 61 करोड़ और दिसंबर में 63 करोड़, कुल मिलाकर के 304.91 करोड़। देश को अगर दोनों डोज दिया जाए तो 270 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है। कब तक लगेगी दिसंबर सर? के एक लाइन अंत का तक, जवाब मैंने पूछा था। दिसंबर के अंत तक पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो जाएगा और जिस तीसरी लहर की हम एक कल्पना भी कर रहे हैं और बिल्कुल एंटिसिपेट के साथ बैठे हुए हैं, वो तैयारी पूरी होगी। हिंदुस्तान जम के लड़ेगा। और चित्रा जी, मैं 10 सेकंड आपकी अनुमति से और चाहूंगा। चित्रा जी, हिंदुस्तान की आबादी आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, ब्राजील और यूरोप, इन चारों को पूरा मिला दीजिएगा तब हिंदुस्तान की आबादी होगी। अभी तक भी ये कई देश ऐसे हैं जो 50% भी अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा टास्क है चित्रा जी, हम सबको ये मिलके पूरा करना है। दिसंबर तक हिंदुस्तान इस बहुत बड़े काम को पूरा करेगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपोजिशन से भी, इसमें 24 घंटे ये जो समर सॉल्टिंग है, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं, इस प्रकार से हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें।